अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बीटीसी 60,000 के ज़ोन के ऊपर आ चुका है और अगर तो अभी बीटीसी इस ज़ोन को होल्ड नहीं कर पाता, तो हम और जो है 9% की एटलीस्ट करेक्शन बीटीसी के अंदर देखेंगे और अगर 9% बीटीसी नीचे आएगा, तो एटलीस्ट आपके जो आल्ट्स हैं वो 18 टू 27% तक नीचे की तरफ आएँगे और कुछ आल्ट्स में भी ज़्यादा भी नीचे आ सकता है। ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए हमें देखना पड़ेगा बीटीसी यहाँ पे रेंज फ़ॉर्म करेगा और वो फिर रेंज जो फ़ॉर्म होगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हम लोग यहाँ से करने लगे। ठीक है? आपका जो एक डेली लेवल था 60,000 600 के ऊपर बीटीसी ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर दिया है। मैंने अपने जो कम्युनिटी है उसके अंदर पहले से अपडेट कर दिया था कि जब बीटीसी 60,000 700-800 तक था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी 60,900 के ज़ोन में 60,090 के ज़ोन में आएगा, ऑलमोस्ट 60,000 के ज़ोन में आएगा और वो अभी फ़िल हो चुका है। सही है, तो अभी बिल्कुल भी लॉन्ग के लिए मत जाएँ आप लोग, प्रॉपर मार्केट को देखा करें और उसके बाद कोई डिसीज़न लिया करें, ठीक है? अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर अगर हम देखें, तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट ज़ोन था बीटीसी ने उसको ब्रेक कर दिया है और ये जो रेजिस्टेंस इसको मिल रही है 60,300 के ऊपर ऑलमोस्ट इसकी रेजिस्टेंस है अभी, तो वो उसको अच्छे तरीके से एक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है? तो अभी हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है कि बीटीसी एटलीस्ट यहाँ से करेक्शन करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से करेक्शन करते हुए यहाँ तक आए, ठीक है? इस ज़ोन तक थोड़ा-सा लिक्विडेशन हंट करने के लिए नीचे की तरफ जाए और देन हमारे पास यहाँ से पंप करे ऊपर की तरफ और फिर हम ऊपर की तरफ का ज़ोन देख सकते हैं और यहाँ से नीचे की तरफ डंप आ जाए और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? अच्छा, पहला सिनेरियो तो ये बन गया। दूसरा सिनेरियो जो है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, वो ये हो सकता है कि यार आपका जो है बीटीसी यहीं से जो है डायरेक्ट नीचे की तरफ जाए, यहाँ पे थोड़ा-सा स्टेबल हो, थोड़ी-सी रेंज फ़ॉर्म करे ऐसे करके फिर देन वापस जो है ना ये इस ज़ोन तक आए, ठीक है? और इसके बाद बीटीसी जो है ना यहाँ से मूव करे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ले, फिर उसके बाद दोबारा से ये यहाँ से बनाए और देन उसके बाद ये यहाँ से ऊपर निकले और ऊपर जाके फिर करेक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ पे जाके ये नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, ठीक है? और ये चीज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकती है और ऐसे करके यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाए और देन फिर ऊपर की तरफ यहाँ से निकले। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को सिर्फ़ वेट करना है कि ये जो ज़ोन है आपका बीटीसी का 60,000 का जो ज़ोन है वो कैसे रिएक्ट करता है, बीटीसी उसको होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर तो होल्ड कर पाता है तो फिर हम कोई डिसीज़न लेंगे, लेकिन अगर होल्ड नहीं कर पाता तो जो मैंने आप लोगों को एरिया बताया है, आपको जो मैंने एरिया बताया 57,800 का और उसके बाद नीचे हमारे पास 55,000 का एरिया ये ज़रूर फ़िल होने जा रहा है अभी ही, ठीक है? तो फ़िलहाल अगर आप लॉन्ग्स के लिए चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मैं आप लोगों को लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम में देख लें, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यार जिस टाइम पिछली दफ़ा हमारे पास अक्टूबर 2021 के अंदर बुल रन आया था, तो हम लोगों ने बुल रन देखा था ऑलमोस्ट 60 डेज़ के लिए और 2 मंथ्स के लिए। आफ्टर दैट हम प्रॉपर एक बेयर मार्केट में चले गए थे और बेयर मार्केट का एंड जो हमारे पास हुआ था, वो 10 नवंबर 2022 को हुआ था और ये ऑलमोस्ट हमें कितने मंथ्स लग गए थे? 12 मंथ्स से भी ज़्यादा का टाइम हम लोगों ने ले लिया था, बेयर मार्केट में गुज़ारा था। आफ्टर दैट बीटीसी जो है आप ये देखें कि एक अक्यूमुलेशन ज़ोन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अक्यूमुलेशन ज़ोन के अंदर रहा था और वो भी ऑलमोस्ट आप 280 डेज़ लगा लें कि इतने दिन तक ये एक अकोमोडेशन ज़ोन के अंदर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखा था, 32,000 के ऊपर एयरली जो रेजिस्टेंस थी, हमने देखा कि उसको उसने जब ब्रेक कर दिया तो आपका प्रॉपर एक फुल फ्लेज जो बुल रन था ना वो आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है? इसके बाद वैसे तो यहाँ से हमारे पास बुल रैली स्टार्ट हो गई थी लेकिन कन्फर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ जब ब्रेक हुई ना तो आपको कन्फर्मेशन हो गई और फिर मार्केट रुकी नहीं, मार्केट ऊपर ही की तरफ मूव करती रही और यहाँ पे आप लोगों को याद है कि ईटीएफ की अप्रूवल की न्यूज़ आ गई थी बिटकॉइन की, देन मार्केट जो है नीचे की तरफ गई। अभी दोबारा मार्केट एक पूरे अकोमोडेशन ज़ोन के अंदर है, जिसको ऑलमोस्ट जो है 126 डेज़ हो गए हैं। जब से ऑल टाइम हाई इसने लगाया तब से लेकर अभी तक 126 डेज़ हो चुके हैं और बीटीसी जो है अपने अकोमोडेशन ज़ोन के अंदर है और ये जो मैंने ग्रीन एरिया बनाया हुआ है 55,000 का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर एरिया है, सपोर्ट भी है। मुझे नहीं लगता कि बीटीसी इस ज़ोन से नीचे जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो थोड़ा-सा लिक्विडेशन हंट करने के लिए जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से नीचे जाएगा। यहीं से ऊपर की तरफ हम ऊपर की तरफ अप एंड मूवमेंट देखेंगे और बीटीसी अगेन जो है आपको 90% एटलीस्ट
फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो ये देखेंगे ना कि बीटीसी हमें 50% 48-50% तक का ज़ोन जो है, ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला ज़ोन हमें नज़र आएगा बीटीसी का, ठीक है? आफ्टर दैट जब यहाँ पे हम मार्केट में सिनेरियो देखेंगे कि मेबी मार्केट इस दफ़ा जैसे हर दफ़ा कर रही है कि 50% का पंप आता है, यहाँ से 50% का पंप आया, फिर मार्केट 20% करेक्शन करती है। यहाँ से 50% का पंप आया, मार्केट ने फिर 20% की करेक्शन की। तो मेबी हम लोग देखें कि यार 20% की मार्केट करेक्शन करे, 65 तक आए, 64 तक आए और देन फिर हम लोग ऊपर का 1 लाख का एरिया टच करें। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट ही जो है अपना टच कर सकते हैं, ये जो एरिया होगा हमारा एटलीस्ट आप देखें कि ये वाला जो एरिया 90% अगर हम पंप करते हैं यहाँ से, तो 1,05,000 तक का ज़ोन है वो हम कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि हम लोग ज़्यादा दिन इस ज़ोन के अंदर नहीं रहने वाले, ठीक है? एटलीस्ट हम 12 जुलाई के बाद जो है यहाँ से एक ऊपर की मूवमेंट देखेंगे और एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए जो आप लोगों ने स्पॉट के अंदर होल्डिंग की हुई है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग डीसीएस करना चाहते हो, तो आप 57 का जो मैंने आप लोगों को एरिया बताया है कि ये जब एरिया टच होगा, तो आप इस ज़ोन में से इस ज़ोन के अंदर डीसीएस करना शुरू कर देना। अपनी एंट्री प्राइसेज़ अच्छी बना लेना, ताकि जो प्रोजेक्ट आपको लग रहा है कि यार बुल रन में अभी जो बुल रैली आएगी, उसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफ़िट नहीं दे सकते, तो आप उनसे एग्ज़िट कर देना ब्रेक इवन के ऊपर, लेकिन जो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आप होल्ड करके रखना, ठीक है? मैं आपको ये बार-बार बात बता रहा हूँ कि हर प्रोजेक्ट आपको बड़ा प्रॉफ़िट नहीं देगा बुल रन के अंदर। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपको अच्छा प्रॉफ़िट देंगे। ईटीएफ जो है इथेरियम का, वो भी अप्रूव हो चुका है, आप लोगों को पता है, उसकी ट्रेडिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो उससे एक अच्छा इफ़ेक्ट आ सकता है, जो भी इथेरियम के चैन के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है इस एरिया का। जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा कि हाँ भाई, अब कन्फर्मेशन हो चुकी है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो अपडेट दे दी है मैंने, उसमें यही होगा कि आप लोगों ने फ़िलहाल वेट करना है, जब तक हम लोग एक अच्छा ज़ोन, ये जो ज़ोन मैंने आप लोगों को बनाया हुआ है ना, 66,200 का ज़ोन, ये ज़ोन जब तक ब्रेक नहीं होता ना मेरे भाई, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है? तब तक हम बुलिश नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप बहुत है। मेरा नहीं ख्याल कि बीटीसी इस गैप इसको फ़िल किए बगैर ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे बुलिश करा देगा, ठीक है? मेरा ख्याल है कि बीटीसी को इतना अब अगर आ गया तो यहाँ तक आना चाहिए और एटलीस्ट ये वाला ज़ोन भी फ़िल कर सकता है वो, ठीक है? तो आप लोग प्रॉपर प्लान के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फ़ॉलो करें। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों का ज़्यादा लॉस भी हो गया इस मार्केट के अंदर, इस जो हम लोगों ने जो टेन्योर देखा है, तो हम जब मार्केट अच्छी होगी, स्टेबल मार्केट होगी, बुल मार्केट होगी, तो हम हैवी प्रॉफ़िट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। मार्केट ब्रेकर्स यही चाहते हैं कि रिटेलर्स मार्केट से निकल जाए, स्पॉट में जो होल्डिंग करके रखी हुई है, अभी मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, तो कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ सकती है, जिससे मार्केट में एकदम से जो है ना, कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाए, पैसा आना शुरू हो जाए और मार्केट इस ज़ोन को भी ब्रेक करते हुए इस ज़ोन तक जाए और देन हमारे पास मे बी इस ज़ोन तक भी जा सकती है। ये ज़ोन तो इंशाल्लाह कन्फर्म है, लेकिन ये वाला जो ज़ोन होगा, ये आपको जब यहाँ पे पहुँचेगा, तो उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं, ठीक है? फंडामेंटल न्यूज़ेस क्या चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस है वो क्या चल रही हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। आप लोगों ने देख सकते हैं कि जब ये ज़ोन जो आया था बीटीसी इस ज़ोन के अंदर, तो 80 डेज़ तक इस ज़ोन के अंदर रहा था। तो अभी कितना टाइम हो गया, 126, तो एटलीस्ट अगर 80 को डबल करें, तो हमारे पास 160 डेज़ तक तो इस ज़ोन के अंदर रहना चाहिए, ठीक है? फिर हमारे पास अगस्त के बाद, अगर हम अगस्त के बाद हमारे पास अगस्त में हमारे पास ये शुरू होती है, ये ज़ोन टूट जाता है 74 वाला, तो फिर अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने होंगे, तो 4 महीने तक हम लोग एक फुल फ्लेज बुल मार्केट देखेंगे और उसमें हम 50 जो परसेंट का बीटीसी का पंप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 90% का हम इस दफ़ा देखेंगे, वो करेक्शन नहीं देखेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से नहीं देखी ना, यहाँ से डायरेक्ट उठ के जो है हम लोग यहाँ तक गए हैं ना, 49 तक, इसी तरह हम यहाँ से भी डायरेक्ट उठ के यहाँ तक ही जाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों ने लाज़मी जो है इस चीज़ को कंसिडर करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों को कॉइन भी सजेस्ट करूँगा, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। फिल वक़्त के लिए आप लोग वेट करें और मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट अपडेट आप लोगों को जल्द ही दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।